हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अध्याय नंबर 6 जो यद भविष्य विनश्यति भाग 2। कल हमने किया था भाग 1 जिसमें आधा जो हमारा अध्याय था उसकी हिंदी हमने की थी। आज हम जो बचा हुआ है उसी अध्याय की हिंदी करेंगे। जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी बच्चे चैनल को लाइक और शेयर किया करो, ठीक है। तो आज हम अभी करेंगे इस वाले श्लोक की हिंदी। यहाँ पे अरक्षितम तिष्ठति देवरक्षितम देवहतम, ठीक है बच्चे। क्या है इस श्लोक के अंदर कि कल हमने सुना था ना, कल हमने पढ़ा भी था कि जो 3 मछलियाँ थी उनमें से एक मछली जो है वो तालाब छोड़ने को मना कर देती है और वो भाग्य भरोसे रह के उसको कहती है कि मुझे तो भाग्य पे पूरा विश्वास है, जो भाग्य में लिखा है वही होना है, ठीक है। उसके बाद फिर वो मना करती है तो और क्या कहती है दोनों मछलियों को, किसको? यद भविष्य कहती है, अनागत विधाता, और प्रत्युन्मति को क्या कहती है, ठीक है। ये है अरक्षितम तिष्ठति देवरक्षितम देवहतम विनश्यति जीवित्यो न अथो अपि वने विसर्जित कृतः प्रत्यनोपि गृहे विनश्यति। जिसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता, भगवान उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। यदि भाग्य में विनाश लिखा है हो वह बच नहीं सकता। तो यहाँ पे कहता है वो मछली कि देखो, जिसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। यदि भाग्य में विनाश लिखा है तो इससे कोई भी नहीं बच सकता। अब वो मछली 2 उदाहरणों से उनको समझाना चाहती है, उन दोनों मछलियों को, कि वो भी तालाब छोड़ के ना जाएं, ठीक है। तो वो दोनों मछलियां जो हैं उनको यद भविष्य क्या कहती है, अब हम अगले वाले इसी श्लोक में देखेंगे। राजा परीक्षित को बंद लोहे की संदूक में भी सांप ने डस लिया था। इसी प्रकार किसी अनाथ को जंगल में छोड़ दिया जाए तो वह जीवित रह सकता है। अब किसने? यद भविष्य ने 2 उदाहरण दिए और कहा, राजा परीक्षित, जब राजा परीक्षित को पता लगा कि आज उसकी मृत्यु है तो उसने बहुत बड़ा पहरा रखवाया और लोहे की संदूक बनाई और उसमें वो बैठ गया, फिर भी सांप ने उसको डस लिया। और इसी प्रकार कहते हैं कि एक अनाथ को अगर जंगल में छोड़ दिया जाए, कोई उसका सहारा नहीं हो, फिर भी वो जीवित रह सकता है। तो इन दोनों उदाहरणों से यद भविष्य कहना चाहती है कि राजा के भाग्य में मृत्यु थी और उस अनाथ के भाग्य में जीवन था। तो देखो, एक खुले में रह के भी जीवन मिल गया और दूसरा एक लोहे की संदूक में भी सांप उसको डस के चला गया। तो बच्चे, यहाँ पे यद भविष्य उनको समझाना चाहती है कि तुम ऐसा कुछ मत करो और सिर्फ अपने भाग्य के भरोसे रहकर देखो कि क्या होता है। यद भविष्य भाग्यवादी थी, अतः सरोवर को छोड़कर कहीं नहीं गया। अगले दिन मछुआरे आए, यद भविष्य और अन्य मछलियों को भी अपने साथ ले गए। और हुआ क्या? उसने मना कर दिया यद भविष्य ने। तो फिर अगले दिन मछुआरे आए और किसको? उन सब मछलियों को यद भविष्य के साथ लेके चले गए, जो मछलियां भाग्यवादी थी। लेकिन उन 2 मछलियों के साथ कुछ मछलियां और भी थी जो चली गई, वो भाग्यवादी नहीं थी। तो वो वहां से जो थी दूसरे सरोवर में चली गई और उनकी जो थी जान बच गई, ठीक है। आगे देखते हैं। अनागत विधाता च प्रत्युन्मतिस्था द्वावेतो सुख मेदते तस्य भविष्यो विनश्यति। अनागत विधाता और प्रत्युन्मति दोनों सुख और वृद्धि को प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे दोनों समय रहते तालाब बदल लेते हैं।
किंतु यद भविष्य नष्ट हो जाती है, क्योंकि वह भाग्य के सहारे वही रहती है और भाग्य को इसलिए अच्छा नहीं माना गया है। समय रहते उचित कर्म करने वाले की यही गति होती है। बच्चे, यहाँ पे हमारे इस अध्याय में बहुत अच्छे से समझाया गया है कि जो दोनों मछलियाँ थी, अनागत, विधाता और प्रत्युन्मति, दोनों की दोनों सुख और वृद्धि को प्राप्त कर गई, क्योंकि उस तालाब को उन्होंने छोड़ दिया था। और यद भविष्य जो थी वो नष्ट हो गई, क्योंकि वो भाग्य के भरोसे थी और वो दोनों जो थी कर्म के भरोसे। देखो, यहाँ कर्म को बहुत महत्व दिया गया है। कर्मों के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो भाग्य को इसलिए अच्छा नहीं माना गया क्योंकि समय रहते अगर कोई अपना उचित कार्य नहीं करेगा तो क्या होगा, तो भाग्य जो है कर्म करने वाले का हमेशा जो है भाग्य साथ देता है। जो कर्म नहीं करता उसका भाग्य जो है रह जाता है। तो हमेशा हमें अपने कर्मों पे विश्वास करना चाहिए, हमें कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि भाग्य भी तभी साथ देगा जब हम अपने कर्म करेंगे। तो सभी बच्चे अपने जो हमने आज ये चैप्टर किया है उसको अच्छे से करेंगे और मैं उम्मीद करूँगी कि आपको ये समझ आ गया होगा और सभी बच्चे अपना कर्म करेंगे, कोई भी भाग्य भरोसे नहीं रहेगा, ताकि आप अगली कक्षा में प्रवेश कर सको। ठीक है, अगर आपको अध्याय अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। कल हम नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।